नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे संकरण निकालने के लिए एक जबरदस्त ट्रिक। संकरण कैसे निकाला जाता है इसके लिए एक शानदार ट्रिक देखते हैं। चलो दोस्तों, सबसे पहले अगर हमको किसी भी यौगिक का संकरण निकालना है तो सबसे पहले संकरण निकालने के लिए कुछ कंडीशन होती है, उस कंडीशन को समझना पड़ता है। सबसे पहला काम होता है, जितने भी तत्व दिए होते हैं किसी भी यौगिक में उनके अंतिम इलेक्ट्रॉनों का योग करना पड़ता है। सबसे पहला काम होता है तत्वों के अंतिम कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों का योग, पहला काम। उसके बाद में दोस्तों दूसरा काम होता है, योग करके जब हो जाएगा उसके बाद में लगाना पड़ेगा आपको कंडीशन कौन कौन सी है ये हम देखते हैं। कंडीशन नंबर फर्स्ट, ये सबसे पहला काम करना पड़ेगा आपको। जब आपके पास में तत्वों के अंतिम कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों का योग हो जाएगा तो पहली कंडीशन यहाँ पे ये रहेगी। सबसे पहले हम देखते हैं कि जब योग यदि 2 से लेकर 8 के बीच आए, योग अगर 2 से लेकर 8 के बीच में आता है तो उसे 2 से भाग, कितने से भाग करना पड़ेगा? 2 से भाग करना पड़ेगा। अभी जब एग्जाम्पल बताऊंगा तो खुद समझ में आ जाएगा। दूसरी कंडीशन ये है कि यदि 9 से लेकर 56 तक आए तो उसे 8 से भाग करना पड़ेगा, 8 से भाग करना पड़ेगा। यदि थर्ड कंडीशन, यदि 56 से ऊपर या 57 से अधिक आ जाए योग, अधिक, तो उसे 18 से भाग देना पड़ेगा, 18 से भाग देना पड़ेगा। दोस्तों ये ट्रिक सभी यौगिकों पर अप्लाई होती है, जिसका भी संकरण निकलता है सभी यौगिकों का संकरण निकाल सकते हैं। तो पहली कंडीशन, सबसे पहला काम आपका है तत्वों के अंतिम कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन का योग करना है। उसके बाद में कंडीशन लगाना है। चलिए दोस्तों कुछ उदाहरण के रूप में समझते हैं। सबसे पहला यौगिक ले लेते हैं हम CH4। CH4 मतलब यहाँ पे आ जाएगा, देखिए सबसे पहले तत्वों के अंतिम कक्ष, CH4 में कार्बन है तथा हाइड्रोजन है। कार्बन 1 है तथा हाइड्रोजन 4 है। दोस्तों कार्बन के अंतिम कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यहाँ पे लिख दिया हमने 4। धन हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन 4 है, एक हाइड्रोजन के अंतिम कक्ष में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो 4 हाइड्रोजन है, उनके अंतिम कक्ष में चारों में एक एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित होगा, तो 4 धन 4, तो पहला हमारा आंसर निकल गया 8। तो दोस्तों अगर हम ये निकल गया तो मतलब हमने क्या काम किया, तत्वों के अंतिम कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों का योग कर लिया और योग निकला हमारा 8। अब कंडीशन लगाना है। अब कंडीशन लगाएंगे तो ये 8 जो है पहली कंडीशन को फॉलो करता है, क्योंकि 2 से लेकर 8 तक के है तो कितने से भाग देना है? 2 से भाग देना है। ठीक है, तो अब इसको हम भाग दे देंगे 2 से भाग देंगे, 2 एका 2, 2 चौके 8। दोस्तों ये जो 4 आंसर निकला है ये वास्तव में ऑर्बिटल की संख्या निकलता है। हमारे पास में ऑर्बिटल S होता है, P होता है, D होता है और F होता है। S में 1 ऑर्बिटल होता है, P में 3 ऑर्बिटल होते हैं और D में 5 ऑर्बिटल होते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर निकला हुआ है 4, इसका मतलब ये है कि इसमें S का 1 ऑर्बिटल होगा और P के 3 ऑर्बिटल होंगे, इस तरह से ये जो आंसर निकल गया sp3। तो दोस्तों CH4 में sp3 संकरण पाया जाता है। दूसरा एक और ले लेते हैं। मान के चलो कि आपके पास में जल का मॉलिक्यूल है H2O, तो इसमें कैसे निकालेंगे? हाइड्रोजन है दोस्तों, हाइड्रोजन के अंतिम में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, 2 हाइड्रोजन है तो इसके अंतिम में हो जाएंगे 2। धन ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है, अंतिम में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसका भी आंसर आ गया 6। इसको हम टोटल करेंगे तो फिर से 8 आ जाएगा।
जब 8 आ जाएगा इसको पुनः 2 से भाग दे देंगे तो फिर से 4 आंसर आ जाएगा, और जब भी हमारा आंसर 4 आता है तो आएगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन। क्या निकल जाएगा इसका भी? sp3 हाइब्रिडाइजेशन निकल जाएगा, या sp3 संकरण निकल जाएगा। अंग्रेजी में इसको हाइब्रिडाइजेशन कहा जाता है। चलिए दोस्तों, 2 एग्जाम्पल हो गए, कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं ताकि और भी हमारे कुछ समस्या जो आती है तो वो भी दूर हो सके, बाकी पर कुछ अप्लाई होता है या नहीं होता। मान के चलो कि हमारे पास में लिखा हो BeCl2 लिखा हो, BeCl2, बेरिलियम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम और बेरिलियम, परमाणु क्रमांक होता है 4, परमाणु क्रमांक 4 होता है, इसके आखिरी में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। धन, यहाँ क्लोरीन है दोस्तों 2 क्लोरीन है तो आप 2 लिख लीजिए। एक क्लोरीन जो है ये समूह 17 का तत्व है, समूह 17 का तत्व है, इसका मतलब इसके अंतिम में इलेक्ट्रॉन होते हैं 7। यदि आपको अंतिम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं ये जानना है तो किसी भी तत्व का समूह देख लीजिए, तो उसके आधार पर ये आपको पता चल जाएगा कि वो किस समूह का तत्व है तो उसके अंतिम में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे। समूह प्रथम का तत्व अगर होता है तो वो 1 इलेक्ट्रॉन रहता है उसके अंतिम कक्षा में, समूह दूसरे का रहता है तो 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा। उसके बाद में समूह नंबर 13 आता है, लास्ट में अंतिम में 3 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे। समूह नंबर 14 के अंतिम कक्षा में 4 होंगे, समूह नंबर 15 के 5, 16 के 6, 17 के 7 और समूह नंबर 18 में 8 होते हैं। मतलब जिस समूह का तत्व होता है उसी समूह के अंतिम वाला जो भी अंक होता है उतने ही इलेक्ट्रॉन अंतिम में भी उपस्थित होते हैं। यदि आपको और डिटेल चाहिए तो आप यस एवं पी ब्लॉक के तत्व हैं उनकी शॉर्टकट ट्रिक्स देख लेते हैं, देख लीजिए। अगर आप उसको देख लेंगे तो और आसानी से बन जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए तो यहाँ पे हम इसको जोड़ देते हैं, तो 7 दूनी 14 और 2 18, 7 दूनी 14, 16 हो जाएगा। 7 दूनी 14, 14 और 2 16। अब यहाँ पे आ गया 16। दोस्तों जब 16 आ गया तो आपको कंडीशन कौन सी लगेगी? 9 से ऊपर आ गया तो कंडीशन नंबर 2 फॉलो करेंगे, तो 16 में हम डिवाइड करेंगे 8 का, ठीक है। 8 का भाग दे देंगे तो 8 1 8, 8 दूनी 16, केवल आंसर आया 2। ये जो 2 आंसर आया दोस्तों इसका मतलब क्या हुआ? तो यस जो है सबसे पहले लिखना है, यस को लिखना है यहाँ। यस का केवल एक ही ऑर्बिटल होता है इसलिए आप एक ही लिख देना। उसके बाद में देखेंगे कि हमारे पास एक और बच जाता है, क्योंकि 2 ऑर्बिटल लिखना है तो हम इस यस के बाद में पी ऑर्बिटल लिखते हैं और पी का केवल एक ही लिखेंगे क्योंकि आंसर 2 आया है, तो एक यस और एक पी का ऑर्बिटल। इस तरह से इसका जो संकरण हो जाएगा यस पी संकरण हो जाता है, BeCl2 का संकरण यस पी हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, मान के चलो कि आपके पास में BF3 है, BF3 इसका संकरण कैसे निकलेगा? बोरान है, परमाणु क्रमांक 13 है, समूह नंबर 13 का तत्व है, ठीक है। समूह नंबर 13 का तत्व है, इसका मतलब इनके अंतिम में होगा 3 इलेक्ट्रॉन। धन फ्लोरीन 3 है, फिर गुना लगा दीजिए। फ्लोरीन समूह नंबर 17 का तत्व है, समूह नंबर 17 का तत्व है, इसके अंतिम में 7 इलेक्ट्रॉन होगा। हम इसको गुना कर लेंगे, 7 या 21 और 21 और 3 24 हो जाएगा, 24 आ गया। कंडीशन नंबर 2 लगेगी, 9 से 56 के बीच में है, भाग दे देंगे 8 से, 8 1 8, 8 2 16, 8 3 24, आंसर आ गया 3 आंसर आ गया। तो ये एक यस का ऑर्बिटल होगा और पी के 2 ऑर्बिटल होंगे। इस तरह से इसका जो संकरण निकल गया sp2 संकरण निकल गया, ठीक है। इसका sp और इसका sp2 संकरण निकल गया। तो दोस्तों इन ट्रिक्स के ये जो कंडीशन है इस कंडीशन के आधार पे ट्रिक्स बहुत ही आसान है और बड़े आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट कुछ और देखते हैं दोस्तों, जिससे कुछ समस्या उत्पन्न हो जाती है तो उस समस्या का क्या निराकरण किया जा सकता है। मान के चलिए कि आपके पास में जेनॉन F2 का कोई कंपाउंड है, यौगिक है, इसका हम कैसे संकरण निकालेंगे? इसमें एक समस्या उत्पन्न हो जाती है। चलो देखते हैं। जेनॉन जो है समूह नंबर 18 का तत्व है, इसका मतलब इसके अंतिम में हो गए 8 इलेक्ट्रॉन। फिर लगा दो धन, यहाँ फ्लोरीन 2 है तो 2 लगा दीजिए, गुना लगा दीजिए। फ्लोरीन के अंतिम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7 होते हैं। अभी हम पढ़े, अब योग कर दीजिए। 7 दूनी हो गए 14 और ये 8 धन 14
बराबर 8 और 14 कितने हो जाएंगे 22। आंसर कितना आ जाएगा 22। 22 आ गया। कंडीशन नंबर सेकेंड फिर से यहां लगेगी। अब 22 में हम डिवाइड करेंगे 8 से। 22 में हम डिवाइड करेंगे 8 से। 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 का 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24। ये 3 बार में 24 होता है, फिर संख्या कम हो रही है। तो फिर क्या किया जाए, तो सिर्फ आपको जितने बार जा रहा है उतने बार काट देते। 8 का 8, 8 दूनी 16, इसको हम काट देंगे तो 2 आंसर पहले आ गया, इसको अलग लिख लीजिए। अब यहाँ पे हासिल का कितना बच गया, जो बच गया, तो यहाँ पे 8 दूनी 16 हो गया और 22 लिखा हुआ है, तो बच गया यहाँ पे 6 बच गया। अब ये जो 6 है, इस 6 को, हमारा आंसर 2 बार में तो इतना आ गया, इसको अलग लिख लीजिए, ठीक है। ये जो 6 बच गया है, 6 को फिर से ये कंडीशन देखो, तो ये वाली कंडीशन में फिर से आ रहा है, ये वाली कंडीशन में, प्रथम वाली कंडीशन, क्योंकि 2 से 8 के बीच इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो अब यहां से फिर से 2 से भाग दे दोगे। 2 1 2, 2 तिया 6, कितने बार गया 3 बार। तो पहले 2 बार गया था और अब 3 बार गया था। इन दोनों को योग कर दीजिए, 2 धन 3, टोटल हो गया 5। अब ये निकल गया आपका आखिर में ऑर्बिटल की संख्या। 5 ऑर्बिटल होंगे। इसमें आप कौन कौन से बन सकते हैं दोस्तों, देखिए यस का तो एक बन ही जाएगा। उसके बाद में पी में अधिकतम 3 होते हैं, तो ये यस और पी 3 हो जाएगा। 3 ये हो गया और एक 4 हो गया, लेकिन आंसर आया हमारा 5, तो इसमें हम लगा देंगे एक और, जिसका नाम है डी। पहले यस फिर पी फिर डी लगाते हैं, तो इस तरह से इसका संकरण हो जाएगा sp3d। इसका संकरण sp3d हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों हम बड़े आसानी से जो है इसको ज्ञात कर सकते हैं। आपको समस्या इधर ही आएगी, तो इस समस्या का निराकरण करने के लिए इस तरह से उपयोग कर सकते हैं। एक और देख लेते हैं कुछ। जेनॉन F6 है, जेनॉन F6। जेनॉन F6 इसका कैसा निकालेंगे, फिर जेनान का इलेक्ट्रॉन 8 होता है, फिर धन लगा दीजिए। 6 है फ्लोरीन, तो 6 लिख लीजिए। फ्लोरीन मतलब अंतिम में 7 इलेक्ट्रॉन, गुना 7 कर लीजिए, बराबर 7 छक 42, ये हो जाएगा, धन 8 हो जाएगा। 42 और 8 अगर हम जोड़ देते हैं तो 50 हो जाता है। अब 50 कौन सी कंडीशन लगेगी यहाँ पे, कंडीशन नंबर सेकेंड, 9 से 56 के बीच में। अब इसको हम भाग देंगे, कितने से भाग देंगे, 8 से भाग देंगे। दोस्तों जब 8 से भाग देंगे तो 8 छक 48 होगा, 8 छक 48। तो पहला आंसर तो हमारा 6 आ गया, इसको लिख दीजिए इधर। फिर बच गया 2 बच गया, तो फिर ये 2 को फिर से भाग दीजिए। देखो 2 से लेकर 8 तक लिखा है, तो फिर 2 से भाग दीजिए, 2 1 2, तो इसका आ जाएगा 1। जो पहले वाला भाग दिए थे उसका आंसर, और जो बाद में भाग दिए उसका आंसर, दोनों को जोड़ दो तो टोटल हो जाएगा 7। टोटल कितना आ जाएगा 7। अब 7 हो गया, इसका मतलब 7 ऑर्बिटल है। किस तरह से 7 ऑर्बिटल बनेंगे, तो इसमें बनेगा यस का 1, पी के 3, sp3 हो गए ये 4। अब बचे कितने 3, तो यहाँ पे डी के लगा देंगे, डी के हो जाएंगे 3। इस तरह से ये आंसर निकल जाएगा sp3d3, sp3d3। इस तरह से आप कोई भी कंपाउंड लेके बड़े आसानी से संकलन निकाल सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आई, लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।